कभी कभी राजनीति में विपक्ष की जरूरत नहीं होती है। पार्टियां खुद ही अपना सबसे बड़ा नुकसान कर लेती हैं। कांग्रेस अपना 140वां स्थापना दिवस मना रही थी। विरासत, आजादी की लड़ाई और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जानी थी, लेकिन एक ट्वीट ने पूरे जश्न को अंदरूनी कलह में बदल दिया। अब सवाल यह नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने अपने उस ट्वीट में क्या कहा, सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और कांग्रेस उस सच्चाई से इतना असहज क्यों हो गई। दिग्विजय सिंह के ट्वीट में उन्होंने क्या कहा, इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है। अब आगे इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बात यह है कि दिग्विजय सिंह का वो ट्वीट कांग्रेस में खलबली मचा गया। कुछ नेताओं ने इसे आरएसएस की तारीफ माना और नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, वहीं कुछ नेताओं ने इसे स्वीकार भी किया और संगठनात्मक सुधार की दृष्टि से इसे सबक के रूप में देखा। प्रियंका गांधी को आगे लाने की बातें भी उभरकर सामने आई, जो साफ तौर पर लीडरशिप के संकट को दर्शाती हैं। इस पूरी प्रतिक्रिया से यह साफ हो गया कि कांग्रेस के अंदर दो धड़े बन चुके हैं। एक वो जो कट्टर विपक्षी हैं, जो आरएसएस को दुश्मन मानते हैं, और दूसरे वो जो प्रैक्टिकल रिफॉर्मिस्ट हैं और जो संगठनात्मक सबक लेने को तैयार हैं। स्थापना दिवस जैसे मौके पर यह डिसेंट पार्टी की एकता को कमजोर करता है और युवा कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिराता है। लेकिन बात यह है कि राजनीति में बात जितनी अहम होती है, उतनी ही अहम होती है उसकी टाइमिंग। ये ट्वीट आया स्थापना दिवस से ठीक पहले, ऐसे समय में जब लगातार कांग्रेस चुनाव हार रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में सीटें 99 पर आ चुकी हैं। इसीलिए पार्टी के अंदर इसे आत्ममंथन नहीं, अंदरूनी बगावत की तरह देखा गया। दिग्विजय सिंह शायद सुधार की बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने इसे अपनी कमजोरी उजागर करने वाला बयान मान लिया। अब दिग्विजय ने अपने ट्वीट में कहा क्या? उन्होंने सिर्फ एक तस्वीर दिखाई जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी चेयर पे बैठे हैं और आगे नरेंद्र मोदी फर्श पे बैठे हैं, और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि फर्श पे बैठकर भी अगर संगठन मजबूत हो तो एक व्यक्ति सीएम और आगे बढ़कर पीएम बन सकता है। एक संदेश देने की कोशिश की कांग्रेस को, क्योंकि यह तो माना नहीं जा सकता कि दिग्विजय आरएसएस की तारीफ करने लगे, क्योंकि देश में आरएसएस के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगलने वाले बयानों की अगर फहरिस्त है तो उसमें दिग्विजय सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ ट्वीट के इर्द गिर्द नहीं है, यह कांग्रेस की गंभीर कमजोरियों को भी उजागर करता है। पार्टी में लीडरशिप क्राइसिस है, जहां गांधी परिवार का प्रभुत्व है, संगठन कमजोर है और वोट ट्रांसफर करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। हाल की हार जो 2000 लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार कांग्रेस राज्य दर राज्य हारती जा रही है, वो इसका एक बड़ा सबूत भी है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट से दिखा दिया है कि बीजेपी आरएसएस का डिसेंट्रलाइज और मेरिट बेस्ड संगठन उनकी सबसे बड़ी मजबूती है, और अगर कांग्रेस ने अपने संगठन और इंटरनल डेमोक्रेसी पे सुधार नहीं किया तो 2029 के लोकसभा और बाकी राज्यों के चुनाव में और भी बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन इसमें अवसर भी हैं। कैसे हैं कि शशि थरूर जैसे नेता सुधार और डिसिप्लिन की बात करते हैं। अगर कांग्रेस एकजुट होकर अपनी विचारधारा और अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करती है तो पार्टी फिर से रिकवर भी कर सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इसके लिए यह मानना तो पड़ेगा कि इस समय ढांचा संगठन का कमजोर है, और ये मानने को कोई तैयार नहीं है। सबसे दिलचस्प बात है दिग्विजय सिंह के इस बयान पर राहुल गांधी की चुप्पी। उन्होंने दिग्विजय पे तंज जरूर कसा कि आपने बदमाशी की, लेकिन इसके अलावा उन्होंने अपनी कोई राय प्रकट नहीं की। उन्होंने ना ट्वीट के ऊपर खुलकर कुछ कहा और ना पार्टी में चल रही अंदरूनी बहस पर। कुछ लोग इसे रणनीति मानते हैं कि राहुल वैचारिक लड़ाई पर फोकस करते हैं, ड्रामे से दूर रहते हैं, लेकिन राजनीति में कई बार लीडर की चुप्पी लीडरशिप का वैक्यूम खड़ा कर देती है। दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर नेता का बयान असल में राहुल गांधी की सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप स्टाइल पर सवाल खड़े करता है। यह पूरा विवाद दरअसल एक ट्वीट का नहीं है, यह कांग्रेस की गहरी बीमारी के लक्षण है। कांग्रेस के पास आंदोलन है जैसे भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन संगठन नहीं है। नैरेटिव है लेकिन वोट ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म नहीं है। बीजेपी का मॉडल साफ है, डिसेंट्रलाइज, कैडर बेस्ड, मेरिट ड्रिवन, और कांग्रेस का मॉडल क्या कहता है? फैमिली सेंट्रिक और हाई कमांड ड्रिवन। जब तक कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर संगठन और इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं अपनाएगी, 2029 में भी हालात और मुश्किल ही पाएगी। दिग्विजय सिंह का यह बयान, या यूं कहें कि उनका यह ट्वीट कांग्रेस के लिए एक चेतावनी भी है और मौका भी। या तो पार्टी आत्मनिरीक्षण करेगी या फिर अंदरूनी कलह में खुद को और कमजोर करेगी, क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक लड़ाई विपक्ष से नहीं, खुद से होती है। दिग्विजय के बयान के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने उनको घेरने की कोशिश की और उस बयान को पूरी तरीके से खारिज किया, वो ये दिखाता है कि पार्टी नुकसान से कोई सबक लेने को तैयार ही नहीं है, जो आने वाले दिनों में पार्टी को और गहरे संकट में डाल सकती है। अब आप इस विषय पे अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कांग्रेस के अंदर जो भी कुछ चल रहा है दरअसल वो है क्या? वो सत्ता से बाहर रहने की छटपटाहट है या इंटरनल डेमोक्रेसी का अभाव? अपना कमेंट जरूर दीजिएगा।
वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।